तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस राम कथा का आयोजन क्यों किया जा रहा है? देखिए, पूज्य मोरारी बापू जो कि विश्वविख्यात राम कथा के मर्मज्ञ हैं, और मैं समझता हूं वो केवल कथा करते नहीं है, कथा को जीते हैं। उन्होंने रामत्व को जिया है और उन्होंने गरीब की झोंपड़ी से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ तक राम कथा के माध्यम से प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र को कोटि कोटि लोगों तक पहुंचाया है। वो मेरे अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा नवनिर्मित भारत के पहले विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह में पधारे थे और मंच पर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी थे, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे, मुख्यमंत्री हरियाणा मौजूद थे और अनेक धर्मों के धर्मगुरु और अनेक विशिष्ट अतिथि और हजारों की जनमेदनी उपस्थित थी। पूज्य बापू ने उस विश्व शांति केंद्र और उसके कार्यों को देख करके और सीधा पोडियम से अनाउंस किया, और हमारी उससे पहले कोई बात भी नहीं हुई थी, कि मैं विश्व शांति के इस मिशन के लिए 9 दिन की कथा करूंगा दिल्ली में। और उन्होंने उस समय एक ये भी मंतव्य प्रकट किया कि इतने दिनों से युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रशिया का चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का चल रहा है, और कोई उसका समाधान नहीं है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, इकोनॉमी पूरे विश्व की प्रभावित हो रही है। तो मुझे यह कहा कि एक ऐसी कमेटी का निर्माण हो वैश्विक स्तर पर, और उसमें सभी क्षेत्रों के लोग हो, धर्म के क्षेत्र के, जनप्रतिनिधि वैश्विक स्तर के, और सभी लोग उसमें जुड़े, कहीं पर भी संघर्ष खड़ा हो तो वो टीम जाकर के उसका निवारण करेगा। और मेरा भी यह मानना है कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है, और इसी को भगवान महावीर ने अनेकांत दर्शन कहा है। और मैं तो बल्कि पीटीआई के माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि जिस भी दिन युद्ध खत्म होता है तो क्या होता है, बातचीत की टेबल पे आते हैं। तो भला जब हम बर्बादी के बाद बातचीत की टेबल पे आते हैं तो पहले ही टेबल पे क्यों ना आ जाए। तो इसकी पृष्ठभूमि यह है कि भारत के पहले विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन समारोह पे एक विश्व शांति मिशन के लिए पूज्य बापू ने 9 दिन की कथा का संकल्प व्यक्त किया था, और अब वो घड़ी आ गई है कि 17 से 25 जनवरी को भारत मंडपम में, और ये इतिहास की विरल घटना है कि राम कथा का आयोजक एक जैन आचार्य है। इतिहास में इससे पूर्व ऐसी कोई घटना नहीं मिलती है। तो मैं समझता हूं ये एक समरसता का, एक सौहार्द का, एक समन्वय का, एक समाज में भाईचारे का, जिसकी आज पूरी दुनिया को जरूरत है। तो इसलिए इस कथा के प्रति बड़ा आकर्षण है। और अब तक मुझे जो संवाद प्राप्त हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि आदि अनेक देशों से, और भारत के लगभग सभी प्रदेशों से करीब 1000 से अधिक लोग तो बाहर से आ रहे हैं इस कथा को सुनने के लिए। तो ये अपने आप में एक वैश्विक कथा है, और प्रभु श्री राम कोटि कोटि जीनों के आस्था के केंद्र हैं। उनका जीवन चरित्र बच्चों के संस्कार निर्माण के लिए, युवाओं को चारित्रिक विकास के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, और प्रभु श्री राम का जीवन अनुशासन, मर्यादा, त्याग, संयम, बड़ों के प्रति सम्मान, ये सब प्रेरणा देता है। और मैं समझता हूं ये कथा केवल एक कथा ही नहीं, ये सारी सनातन की शक्तियों को एकजुट करने का अब वो समय आ गया है। हमारा भारत कैसे और अधिक गौरवशाली बने, दिव्य बने, भव्य बने। हम विकास की भी बात करते हैं, साथ साथ विरासत की भी बात करते हैं। तो ये कथा अपने आप में मुझे लगता है जो भी वैश्विक चुनौतियां हैं आज दुनिया के सामने, उसके निवारण का भी माध्यम बनेगी। और एक मानस सनातन धर्म कथा 9 दिन के लिए होगी, 17 से 25 जनवरी। और अहिंसा विश्व भारती को यह सौभाग्य मिला है, और सभी लोगों में अपूर्व उत्साह है इसके अंदर भाग लेने के लिए। विश्व शांति की जाए तो राम कथा इससे किस तरह से जुड़ी है? देखिए, प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र अगर हम सर्वांगीण रूप से देखें तो वो क्या था। वो एक इंसान कैसे श्रेष्ठ इंसान बने, एक मानव कैसे बेहतर मानव बने, एक आदमी अच्छा आदमी कैसे बने, लोगों को न्याय कैसे मिले,
राम राज्य की स्थापना कैसे हो। राम राज्य का अर्थ क्या है? राम राज्य का अर्थ है कि जहां पर न गरीबी हो, न अभाव हो, न अन्याय हो, न शोषण हो। तो यही तो विश्व में अशांति के कारण बनते हैं। जहां पर अन्याय होगा तो अशांति होगी, जहां पर असमानता होगी वहां पर अशांति होगी। तो इसके माध्यम से ये केवल, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि केवल मात्र ये कथा ही नहीं, ये वैश्विक चुनौतियों के समाधान का अवसर होगा। और वो चुनौती चाहे किसी भी तरह की है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र की है और चाहे अन्य क्षेत्रों की है। ये 9 दिनों का चिंतन मंथन हमें वापस जो है, हमें विरासत की ओर भी ले जाएगा, लेकिन साथ ही साथ हम विकास करते हुए कैसे आगे बढ़े और दुनिया को जो वसुधैव कुटुंबकम का भारत का संदेश है, जो सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामय का संदेश है, उस संदेश को, और आप देखिए एक अद्भुत समन्वय, भगवान महावीर की अहिंसा, अनेकांत का दर्शन, अपरिग्रह का दर्शन, और हमारा ये सनातन। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है, जो त्रिकालिक है, जो सदा से चला आ रहा है। वो शाश्वत क्या है? वो है धर्म। और धर्म क्या है? करुणा, क्षमा, मैत्री, प्रेम, सौहार्द, समन्वय। और पूज्य मोरारी बापू के जीवन में मैंने देखा है करुणा का स्रोत बहता है। मैंने उनकी अनेक कथाओं को देखा, कभी सैनिकों के लिए की उन्होंने, कभी पर्यावरण के लिए की उन्होंने, कभी उन्होंने थर्ड जनरेशन के लिए की उन्होंने। वो एक दिव्य संत हैं, एक तपस्वी संत हैं, और उनके भीतर ये जज्बा है कि हम समाज और देश को कुछ देकर के जाएं। मैं समझता हूं उसके लिए भारत की राजधानी से और अधिक कोई उपयुक्त नहीं स्थान हो सकता। और भारत की राजधानी में भी भारत मंडपम, मेरे ख्याल से भारत मंडपम के इतिहास में भी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा कि जो लगातार 9 दिन चला हो। तो ये भी एक नया इतिहास बनने जा रहा है। और मैं पीटीआई के माध्यम से देश और दुनिया के सभी दर्शकों को भी अपील करता हूं कि आइए हम इस राम कथा के माध्यम से भारत को दिव्य भव्य बनाने के लिए कार्य करें। और विश्व शांति केंद्र का जो सपना है, विश्व शांति केंद्र एक चूने या सीमेंट की इमारत नहीं है, इसके पीछे एक विजन है, एक दृष्टि है। और वो दृष्टि है कि विश्व से युद्ध और हिंसा, संघर्ष कैसे खत्म हो। और हम विश्व शांति केंद्र को स्पिरिचुअल यूएन की तर्ज पर आगे ले जाना चाहते हैं और उसमें सबको जोड़ना चाहते हैं। धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय, नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। और इसके लिए सब मिलकर के, विश्व शांति केंद्र एक कारखाना है अच्छे व्यक्ति के निर्माण का, जहां पीस एजुकेशन के कार्यक्रम चलते हैं। पीस एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, फॉर यूथ, फॉर वुमेन, फॉर डॉक्टर, फॉर इंजीनियर, फॉर फार्मर, सभी क्षेत्रों के लोग, उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे। तो वहां से यह कार्य होगा। और उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि जो दुनिया के अनेक हिस्सों में मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है, इसको लेकर के जो हिंसा है धर्म के नाम पर, वह हिंसा कैसे खत्म हो। हम अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करें। तो ये रामकथा पूज्य मोरारी बापू की, ये देश को समरसता की ओर, सौहार्द की ओर, समन्वय की ओर, शांति की ओर, विश्व शांति की ओर लेके जाएगी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री विकास पर जोर देते हैं, डेवलपमेंट पे देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए भी पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए सोसाइटी में। अगर पीसफुल एटमॉस्फेयर है तो इन्वेस्टर आएगा, पीसफुल एटमॉस्फेयर नहीं है तो इन्वेस्टर नहीं आएगा। तो ऐसे के अंदर ये कथा भारत को मजबूत करने के लिए, भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत में और अधिक शांति, समन्वय और सौहार्द के लिए, सबको आपस में जोड़ने के लिए एक प्रयास है। सर, मेरा आग्रह क्यों है, आप लोगों ने भारत मंडपम ही क्यों चुना और कौन कौन से लोग हैं जो इसमें शामिल होंगे? देखिए, डेस्टिनेशन का भी एक महत्व होता है। पहले तो मैंने जैसे कहा कि भारत की राजधानी, दिल्ली की आवाज दुनिया सुनती है। और भारत मंडपम
आज राजधानी का एक ऐसा स्थान है जहां पर आज अधिकतम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इसी तरह की विश्व की विशेष हस्तियों के कार्यक्रम वहां पर होते हैं। 26 जनवरी परिपार्श्व में है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें, मौसम की दृष्टि से देखें, आने वाले जो हमारे विशिष्ट अतिथि है, मैं अब आपको बताऊं 9 दिन की कथा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम सदस्य, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केवल यही नहीं, विश्वविख्यात धर्माचार्य, कला, संस्कृति, साहित्य, सभी क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां उसमें शिरकत करने वाली है। तो ये अपने आप में मैं ये कह सकता हूं कि एक वैश्विक रामकथा होने जा रही है, जिसका संदेश पूरी दुनिया को जाएगा और पूरी दुनिया यहां के संदेश से लाभान्वित होगी। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है, भारत को विश्व शांति के लिए आगे आना होगा और भारत के द्वारा ही विश्व शांति का सपना जो है वो साकार हो सकेगा। सर, एक और सवाल जी, इसके पीछे की क्या सोच है? देखिए, मुरारी बापू को बापू कहते हैं, महात्मा गांधी को भी बापू कहते हैं, और मैं समझता हूं कि अहिंसा की, सत्य की, करुणा की बात अतीत में भी हुई है, वर्तमान में बापू कर रहे हैं, भविष्य में भी उसकी जरूरत है। तो और राजघाट से अधिक और क्या पवित्र स्थान हो सकता है, जहां पर जो है अलग जगेगी निरंतर जो है। तो वो एक ऐसा स्थान है जो किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो सार्वजनिक स्थान है। तो वो भी अपने आप में सारा घटनाक्रम बड़ा ऐतिहासिक है। सर, एक आखिरी सवाल कि रामनाथ कोविंद कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं जी, उपराष्ट्रपति रामकथा के पहले दिन मुख्य अतिथि हैं जी। इतनी बड़ी कथा है, आयोजन बहुत बड़ा है, इससे समाज को क्या मिलेगा? मैं समझता हूं हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी, ये अहिंसा विश्व भारती के लिए भी सौभाग्य की बात है कि जब मैंने उन्हें इस बात के लिए आग्रह किया कि इसके आयोजन समिति की आप अध्यक्षता स्वीकार कीजिए, और अद्भुत संयोग ये भी था कि जिस समय पूज्य मोरारी बापू ने कथा की घोषणा की थी तब भी वो मंच पर मौजूद थे, विश्व शांति केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर। तो उन्होंने अपनी आंखों से सारा दृश्य देख रखा था और मुझे कहते हुए सात्विक प्रसन्नता है, बल्कि मैं आपके माध्यम से उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने इतनी विनम्रता के साथ उन्होंने उसका जो स्वीकृति पत्र रिटर्न में भेजा है, इतनी हम्बलनेस है उसके अंदर। उन्होंने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि राम कथा से जुड़ने का और प्रभु राम का जीवन चरित्र जहां से लोगों तक जाएगा। और जब मैंने भारत के उपराष्ट्रपति जी को इसके लिए कहा, मैं समझता हूं भारत के वर्तमान के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, विद्वत्ता और विनम्रता की पराकाष्ठा है उनमें। मैंने कई मंचीय कार्यक्रमों में मैं साथ रहा हूं उनके, मैंने सुना है उनको, और उनकी भी सहजता देखिए। जब मैंने उनसे कहा, उन्होंने 1 मिनट का समय नहीं लगाया और तत्काल उन्होंने स्वीकृति, क्योंकि वो भी इस अहमियत को जानते हैं। पहले तो कथा प्रभु श्री राम के प्रति हो रही है, मानस सनातन की कथा है, कथा करने वाले मोरारी बापू जैसे तपस्वी संत हैं, और ये भी एक है कि इसको आयोजन करने वाला वो जैन मुनि है। तो इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता। तो जिन किन्हीं से हमने निवेदन किया, तत्काल उन्होंने जो है लगभग सारी स्वीकृति प्राप्त हुई है। और ये मेरे ख्याल से उद्घाटन का बहुत बड़ा ये अवसर है कि जहां एक ही मंच पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, पूज्य बापू, अनेक देश दुनिया के विशिष्ट संत और सारी विशिष्ट क्षेत्र की शख्सियतें वहां मौजूद होगी। निश्चित रूप से इससे एक संदेश जाएगा, क्योंकि इसमें भाग लेने वाले भी केवल व्यक्ति नहीं, हर व्यक्ति एक संस्थान की तरह है। तो ऐसे के अंदर वो संदेश बहुत व्यापक रूप से देश में भी जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी जाएगा। मकर संक्रांति, ये नाम जबां पे आते ही मिठास भी आ जाती है। ये तिल का, ये गुड़ का
ये मकर संक्रांति का त्योहार। और मैं आपको और बताऊं, भारत के अनेक भूभागों में ये अलग अलग परंपराओं में अलग अलग ढंग से लेकिन सभी मनाते हैं। तो मैं इस अवसर पर पीटीआई के माध्यम से मकर संक्रांति के अवसर पर, ये अपने आप में एक संधि स्थल है, यहां से ग्रह नक्षत्रों का बदलाव होता है, यहां से मौसम परिवर्तन होता है। उसी तरह से मैं चाहूंगा कि हमारे जीवन में भी परिवर्तन आए और हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ें। हम अपने जीवन को और अधिक श्रेष्ठ बनाने के लिए आज के दिन संकल्प करें। तो मैं देशवासियों को अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से, जैन धर्म की ओर से, अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आइए मकर संक्रांति के दिन हम संकल्प करें कि हम अपने जीवन को भी, और जैसे मेरे गुरुदेव कहते थे, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम अपने जीवन में भी परिवर्तन लाएं और समाज और राष्ट्र में भी एक ऐसा बदलाव लाएं कि हमारा भारत पुनः दिव्य भव्य वैभवशाली और गौरवशाली बने। यही मकर संक्रांति के दिन हम संकल्प करें। धन्यवाद।